नमस्कार दोस्तों। आज का पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारत में पाया जाने वाला लौह अयस्क किस प्रकार का है? तो हेमेटाइट लौह अयस्क भारत में पाया जाता है। जावर और रामपुर अगुचा खान किस खनिज से संबंधित हैं? तो ये सभी जस्ता और सीसे की खनिज से संबंधित खदान हैं। पलामू एवं लोहरदंगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये दोनों खदानें बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत का 55% अभ्रक कौन से राज्य में उत्पादित होता है? तो आंध्र प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के उत्खनन के लिए कोडरमा प्रसिद्ध है। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है अभ्रक उत्पादन में। गुजरात में स्थित मोतीपुरा खान से किस प्रकार का पत्थर निकाला जाता है? तो सफेद संगमरमर पत्थर निकाला जाता है। झरिया किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो झरिया कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग से प्राप्त होता है? तो गोंडवाना लेंड्स के भूभाग से प्राप्त होता है। भारत में सर्वप्रथम कोयले का उत्पादन कब और कहां किया गया था? तो रानीगंज में किया गया था। न्यू वेली खनन किस खनिज से प्रसिद्ध है? तो न्यू वेली खनन जो क्षेत्र है वह लिग्नाइट के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? तो झारखंड प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत में खनिज तेल किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का वास्तविक उत्पादन कहां पर हुआ था? तो दिग्बोई असम में हुआ था। ओएनजीसी तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में हुई थी। काई कालूर खनिज तेल किस नदी घाटी के क्षेत्र में है? तो यह कृष्णा और गोदावरी नदी घाटी के क्षेत्र में है। मंगला नामक तेल कुआं किस राज्य में है? तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कहाँ है? तो यह जादूगोड़ा में स्थित है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन सही उत्तर हो जाएगा। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में हुई थी। एनएचपीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रो पावर कॉर्पोरेशन है। एनएचपीसी की स्थापना कब हुई थी? तो यह जून 1976 में स्थापित हुआ था। एईसी का फुल फॉर्म क्या है? तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन परमाणु ऊर्जा आयोग सही उत्तर हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। डीएसी का फुल फॉर्म क्या है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी परमाणु ऊर्जा विभाग सही उत्तर हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी। कौन सा स्रोत गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? तो बायोगैस सही उत्तर हो जाएगा। किस प्रकार की ऊर्जा से वायु प्रदूषण सबसे कम होता है? तो सौर ऊर्जा सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो ताप विद्युत ऊर्जा से प्राप्त होती है। भारत में पहली लहर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? तो यह विझिंजाम यानी कि त्रिवेंद्रम के पास स्थापित की गई थी। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू हुआ? तो अप्सरा है जो कि 1956 में शुरू हुआ था। शून्य ऊर्जा एक्सपेरिमेंटल थर्मल रिएक्टर कौन सा है? तो जर्लिना सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कौन सा है? तो कामिनी 1988 में जो स्थापित हुआ था पहला रिएक्टर है। भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन कब आरंभ हुआ था? तो 1969 में आरंभ हुआ था। भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहां से हुआ है? तो परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ भारत में तारापुर से हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने है, तारापुर परमाणु केंद्र कहां है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। रावत भाटा परमाणु केंद्र कहां है? तो यह राजस्थान में स्थित है। कैगा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत में वर्तमान में कितने परमाणु रिएक्टर कार्यरत हैं? तो 20 परमाणु रिएक्टर कार्यरत हैं। भारत के परमाणु रिएक्टर में कितने मेगावाट विद्युत पैदा होती है? तो लगभग 4780 मेगावाट विद्युत पैदा होती है। भारत में उत्पादित परमाणु ऊर्जा देश में कुल उत्पादित विद्युत का कितने प्रतिशत है? तो 3% है। भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थापित है। चूखा जल विद्युत परियोजना किन देशों की संयुक्त परियोजना है? तो यह भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? वो किस नदी पर है? तो शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है। भारत का एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश में यह जल विद्युत परियोजना स्थित है। भारत में विद्युत आपूर्ति सर्वप्रथम कहां पर शुरू हुई थी? तो दार्जिलिंग में शुरू हुई थी।
पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो 5वें नंबर पर भारत आता है। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की कितने प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? तो 67% पूर्ति कोयले से होती है। भारत में ओबरा शहर क्यों प्रसिद्ध है? तो थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? तो यह हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में स्थित है। देश के कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान कितना है? तो 70% है। तालचेर और इन्नौर किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह तापीय शक्ति संयंत्रों के लिए प्रसिद्ध है। मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। एनटीपीसी सिंगरौली कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। एनटीपीसी सिंगरौली उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर ही है। यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आंसर दिया हुआ है। लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह मणिपुर राज्य में स्थित है। टनकपुर परियोजना किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड राज्य पूर्णतः किस प्रकार की ऊर्जा पर निर्भर है? तो जल विद्युत ऊर्जा पर निर्भर है। बार्क BARC का फुल फॉर्म क्या है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में है। परमाणु शोध के लिए इंदिरा गांधी केंद्र की स्थापना कब और कहां की गई? तो 1971 में कलपक्कम चेन्नई में स्थापित किया गया था। भारत विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश है और यह कुल ऊर्जा का कितने प्रतिशत उत्पादन करता है? तो कुल ऊर्जा का 2.4% और 11वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो 6ठे नंबर पर है। भारत विश्व की कुल ऊर्जा का कितने प्रतिशत उपभोग करता है? तो 3.7% उपभोग करता है। भारत में ऊर्जा की विकास दर कितने प्रतिशत प्रतिवर्ष है? तो 3.6% प्रतिवर्ष है। कोयला उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में अमेरिका और चीन के बाद कौन से नंबर पर है? तो जाहिर सी बात है, अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर है। भारत में कोयले के उत्पादन का कितने प्रतिशत से अधिक गैर कोककारी कोयले के उत्पादन से होता है? तो 90% सही उत्तर हो जाएगा। कोयले की सर्वाधिक खपत किसमें होती है? तो विद्युत उत्पादन में होती है। भारत में कोयले का कुछ निर्यात अपने किन सीमावर्ती देशों में करता है? तो समीपस्थ म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान और सिंगापुर। भारत अच्छे किस्म के कुकिंग कोयले का किस देश में आयात करता है? तो कुकिंग कोयले का आयात अच्छा ऑस्ट्रेलिया से करता है। भारत में कुल सिंचित भंडार का कितने प्रतिशत कोयला गोंडवाना काल का है? तो 96% कोयला गोंडवाना काल का है। भारत में कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत भाग गोंडवाना काल के कोयले के प्राप्त होता है? तो 98% प्राप्त होता है कुल उत्पादन का। भारत में मिलने वाला गोंडवाना काल का कोयला मुख्यतः किस प्रकार का है? तो यह बिटुमिनस कोयला कहलाता है। कोयले के उत्पादन में अग्रणी 5 राज्य कौन से हैं? तो झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश है। असम में पहली बार 1835 में पेट्रोलियम किस क्षेत्र में मिला था? तो माकूम नामक क्षेत्र में मिला था। असम में वास्तविक उत्पादन कार्य 1890 कहाँ से आरंभ हुआ था? तो दिग्बोई से आरंभ हुआ था। असम के नाहरकटिया और हुगरीजान मोरान क्षेत्र का तेल पाइपलाइन द्वारा कहाँ भेजा जाता है? तो नून एवं बरौनी बिहार में भेजा जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ कहाँ स्थित है? तो खंबात की खाड़ी गुजरात में, अंकलेश्वर गुजरात में, बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में, मोराह नाहरकटिया असम में, नामटिक नियाओपंग और लामटांगपंग अरुणाचल प्रदेश में, बारामूला श्रेणी त्रिपुरा में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, फिरोजपुर पंजाब में, मिदनापुर पश्चिम बंगाल में, नौसर मुरादपुर में, जम्मू कश्मीर, नौसर मुरादपुर जम्मू कश्मीर में, तंजावुर और चिंगलपेट तमिलनाडु में। अंकलेश्वर किस राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है? तो यह गुजरात राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। गुजरात का दूसरा प्रमुख तेल क्षेत्र कौन सा है? तो खंभात लुनेज क्षेत्र। कृष्णा नदी, गोदावरी नदी के तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा की गई थी। आंध्र प्रदेश राज्य में किन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है? तो रखा, लक्ष्मी और गौरी नामक स्थान पर। भारत में कुल ऊर्जा संसाधन में प्राकृतिक गैस का योगदान कितना है? तो 9 से 10% का है। वर्तमान में भारत अपनी आवश्यकता का लगभग कितने प्रतिशत पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पादनों का आयात करता है? तो 70% सही उत्तर हो जाएगा। सौर ऊर्जा के दोहन के लिए सरकार ने जवाहरलाल नेशनल सोलर मिशन की शुरुआत कब की थी? तो 11 जनवरी सन 2009 में की थी। भारत में कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग शु बोया जाता है? तो 47% सही उत्तर हो जाएगा। शुद्ध बोया जाता है। भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर है? तो वर्षा पर निर्भर है।
जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है, अप्रैल में काट ली जाती है, वह रबी की फसल कहलाती है। और जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर में काट ली जाती है, तो वह खरीफ की फसल कहलाती है। रबी और खरीफ के बीच की फसल जो होती है, वो जायद की फसल होती है। खरीफ की फसल में ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि आते हैं। रबी की फसल में गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि आते हैं। खरबूजा, ककड़ी, खीरा ये सभी जायद की फसल में आते हैं। नकदी फसल चावल सही उत्तर है। और ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। नकदी फसल वो होती है जिनको उत्पादन करके और बेचने में आपको तुरंत काफ़ी अच्छा मुनाफा हो जाए, वो नकदी फसल में आ जाते हैं। ऑप्शन के हिसाब से उसमें चावल आंसर है। किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहते हैं? तो कृष्णा और गोदावरी नदी क्षेत्र जो है वो चावल का कटोरा कहलाता है। भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश सही उत्तर है। भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? तो धान सही उत्तर हो जाएगा। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताइए। हरित क्रांति जो शुरू हुई थी वो 1967 से 68 के बीच में, और एम एस स्वामीनाथन जी को माना जाता है। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।